गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के लेसन 3 रक्त और हमारा शरीर के अभ्यास के प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न रहेगा हमारा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर लिखो कि डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो बताया कि भाई जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा काफ़ी रक्त बह चुका होता है, तो उसको रोकने के लिए हमें उस चोट के स्थान पर साफ कपड़ा बांधना चाहिए और उसके दबाव से जो है ना वो खून का बहाव, रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उत्तर दोबारा सुनेंगे, डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगला प्रश्न करेंगे, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है खून को भानुमति का पिटारा। सबसे पहले भानुमति का पिटारा क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें कि भानुमति का पिटारा वो वस्तु या टोकरी होती है जिसके अंदर हमारी आवश्यकता की सारी चीज़ें उपलब्ध हों, उसको हम भानुमति का पिटारा कहेंगे। अब खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है, क्यों। खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। खून तरल रूप में भी होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कई तरह के कण पाए जाते हैं, जैसे लाल कण। लाल कणों का काम होता है हमारे शरीर में कि वे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। और जो सफ़ेद कण होते हैं, सफ़ेद कण क्या करते हैं, हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए वीर सिपाही की तरह काम करते हैं। हमारे शरीर में जो रोगों के कीटाणु हैं उन्हें प्रवेश करने से रोकते हैं, उनसे लड़ते हैं। और जो बिंबाणु होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, वो खून के जमने में हमारी सहायता करते हैं। जो तरल रूप में जो खून होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उत्तर फिर सुन लो एक बार दोबारा कि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। खून तरल रूप में भी होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तीसरा लिखेंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। एनीमिया एक बीमारी है एक तरह की, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की ज़रूरत होती है, जो मुख्य रूप से हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार प्राप्त नहीं करता तो
रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। तो कहा क्या बताया इसने कि भाई हमें एनीमिया से बचना है तो उसके लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व हमें बहुत आवश्यक है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये हमें लेनी चाहिए। और ये कहाँ से मिलेंगी हमें? हरी पत्तेदार सब्जियों से, फलों से, दूध, अंडे से और गोश्त आदि से। गोश्त मतलब मांस से, मीट से। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार प्राप्त नहीं करता तो क्या होता है, उसमें लाल कणों की कमी हो जाती है, रक्त कण नहीं बन पाते और जिससे एनीमिया कहते हैं। लाल रक्त कणों की कमी को क्या कहेंगे? एनीमिया। एक बार फिर सुन लो उत्तर कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की ज़रूरत होती है, जो मुख्य रूप से हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार प्राप्त नहीं करता तो रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो भाई पेट में कीड़े होते हैं हमारे, तो उनसे कैसे बचें? उत्तर लिखेंगे कि भाई पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह जरूरी है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। तो बताया कि भाई जो पेट के कीड़े जो होते हैं वो कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इनसे बचने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। उत्तर फिर सुन लें। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। तो ये हमारे 4 प्रश्न पूरे हुए इस लेसन के। बाकी के प्रश्न जो बचे हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने इनको कॉपी में लिखना है, फेयर कॉपी में साफ साफ सुंदर लिखाई में, और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।